क्लियर बात है, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप कतर का मोदी है। ठीक है, जो आरोप आप लगा रहे हैं हमारे पूर्व नौसेनाओं पर, वो आरोप साबित तो करिए ना। देखिए मैडम, कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज कतर के साथ वो हालत हो चुकी है कि ये कुछ कर तो सकते नहीं इजराइल का। अब अगर भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, ये उसमें कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि वही बात है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और मोदी जब है ना, तो आपको बता दे मैम, गलत करे हमारा सैनिक सही करे। और पहली बात तो सैनिक हमारा गलत कर नहीं सकता है। ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा के सोच रहे हो ना 8 को, तुम 8 को फांसी का सजा तो छोड़ो। ठीक है, छू के दिखा दो कटर को, चैलेंज करता है अगर पावर है तो। ठीक है, और देश के जनता को पता है कि भैया अब तो वक्त बदल दो, तुम यूँ डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। अब बहुत ही जल्द पाकिस्तान को हो चुका है, और भी कंट्रियों को, चीन को हो चुका है, अब कतर को भी भारत के 56 इंच सीने का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। फैसला तो सुना दिया गया है ना। फैसला, अरे ऐसा ऐसा फैसला दिल्ली सुनाया जाता है मैम। ऐसे फैसला को भारत का जनता लात मारता है। ठीक है, हमारे सैनिक के ऊपर जब सवाल उठेगा ना, तो अभी कुछ दिन पहले सैनिक और वैज्ञानिक का मजाक उड़ाने वाले प्रकाश राज थे ना, जो चाय का केटली भरते हुए इसरो के साइंटिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग किस बिल में छुपे हुए बताइए ना। बोलते हैं हम सैनिक का बहुत सम्मान करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, एक तरफ जहां इजराइल और हमास की खबर लोगों को सुनाई दे रही थी, लोग अपनी राय रख रहे थे, उसी बीच अब एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर के पूरे भारतीय और भारत के लोग सन्न रह गए हैं। और वो खबर है, कतर में 8 पूर्व नौसेना को फांसी की सजा सुना दी गई है। क्या बोलेंगे मैडम? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। हमारे जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ट्वीट भी करा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को हम आगे लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं आज कतर की मानसिकता पर सवाल उठ रहा है, और पूरा विश्व उनके खिलाफ में आ चुका है। क्योंकि भैया, अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल की जासूसी कर रहे थे वो, तो इजराइल की जंग तो अभी शुरू हुई है। आप बताइए, ये तो अभी शुरुआत हुआ है, युद्ध तो अभी शुरुआत हुआ है। आपने उनको 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया। आपने उनको 2022 में गिरफ्तार कर लिया, तो आपसे एक सवाल उठता है, ना वहाँ का विदेश मंत्रालय का कोई बयान आता है, ना यहाँ वो अपने कोई जो इनके दूतावास होते हैं, ना कोई कम्युनिकेशन भारत को बताते कि इस प्रकार से हमने आपके पूर्व नौसेना के 8 ऑफिसरों को गिरफ्तार करा है। यह जानकारी वहाँ की मीडिया, जो कि सरकारी और बिकाऊ एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि सरकार, वहाँ की अल जजीरा मीडिया, जो कि सरकार का प्रोपोगेंडा चलाती है पूरे वर्ल्ड में। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, चाहे वो नुपुर शर्मा का मैटर हो, जब नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, उसके ऊपर वो अल जजीरा ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा उठाया और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, एक खुद को एक विक्टिम दिखाते हुए कार्रवाई करने की मांग भारत सरकार से कर डाली। वहाँ के मीडिया पे सवाल नहीं उठ रहा है ना, वहाँ की गवर्नमेंट पे सवाल उठ रहा है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं हमारे पूर्व नौसेनाओं पर, वो आरोप साबित तो करिए ना। देखिए मैडम, कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज कतर के साथ वो हालत हो चुकी है कि ये कुछ कर तो सकते नहीं इजराइल का। अब अगर भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, ये उसमें कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि वही बात है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो वही चीज़ें करना चाह रहे हैं, उस मुद्दे को भारत से जोड़ना चाह रहे हैं। अगर भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो कतर इससे, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनको खड़े होकर के बोलना चाहिए। आज दिक्कत कतर को दिक्कत नहीं होगी। आज एक बात बताइए, आज कतर इस युद्ध को ख़त्म करने के बावजूद उसमें पेट्रोल लगाने का काम कर रहा है, उसमें घी डालने का काम कर रहा है आग में। अगर सबसे ज़्यादा कोई उछल के ईरान और कतर आ करके बोल रहे कि हम इजराइल के समर्थन नहीं करेंगे, हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, तो करो ना, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये बयान दिए जा रहे हो। आप एक बात बताइए, अगर आपको वहाँ के लोगों से, फिलिस्तीन के हमास संगठन के लोगों से इतनी मोहब्बत है, तो 56 इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, 3600 नागरिक आएंगे पर कंट्री में, ले लीजिए उनको अपने देश में, पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है आतंकवादी हैं, ये वहाँ माहौल ख़राब करेंगे। जो नौसेनाओं को फांसी दी गई है, उसको लेकर भारतीय क्या सोच रहे हैं? उसको लेकर के प्रत्येक भारतीय यही सोच रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। प्रधानमंत्री जी से आज देश के 140 करोड़ लोग अपने सारे गिले शिकवे दूर करके देश के नौसैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। आप एक बात बताइए, जब आपने उनको ज्वाइन कराया था अपनी नौसेना के ऑफिसरों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए, तब आपको ये बात नहीं पता थी कि वो भारत से आए हुए हैं? तब आपको ये सोचना चाहिए था। आप उनको खड़े होकर के सम्मानित करते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम करा आपने, हमारे नौसैनिक ऑफिसरों को ट्रेन कर रहे हैं। आरोप लगा के फांसी दे दी जाती है। अब वही चीज़ कि मतलब कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब भारत का विरोध ये
किसी तरीके से नहीं कर सकते, तो इनको ये लगा भैया हमारे हाथ में ये है, हम ये कर देते हैं। लेकिन भारत सरकार इस पर कड़ा रुख जता रही है और भारत सरकार के विदेश मंत्री ने के सचिव ने डायरेक्ट बोला है इस बात को कि हम कतर के खिलाफ इसको लेकर के आगे तक जाएंगे और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई पर रोक लगाएंगे। अगर उन्होंने गलती की है बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए, अगर जासूसी की है तो जिस प्रकार से एक जासूस के साथ विदेश में बर्ताव होता है, जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक तरीके से भारत भी उनका विरोध करता है, उसी तरीके से विरोध करना चाहिए या उसी प्रकार से सजा देनी चाहिए। पर उसके लिए आपको साबित भी तो करना पड़ेगा। आप आइए यूएन में सबूत दीजिए, आप विदेश मंत्री को कॉल लगाइए, आप जयशंकर जी को सबूत दीजिए। सेनाओं को सम्मानित किया जा चुका है, आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा या फिर साबित हो पाएगा? आते हैं अभिषेक, आपको लगता है साबित हो पाएगा? मैम अगर साबित, पहली बात तो हम आपको बता दें, इस देश के प्रधानमंत्री कौन है ये बताइए, कौन है बताइए? आप बताइए ना। मोदी जी है ना। आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री का नाम? मुझे पता है। वो इस देश के शेर है, ठीक है। अभिनंदन जब गया था ना पाकिस्तान, जब गए थे पाकिस्तान में, तो उनको बहुत लोग ट्रोल भी किया, बहुत लोग बोला कि हम निकलने नहीं देंगे, निकल के आ गए ना। अभिनंदन को वापस बुला लिया गया ना। वहाँ का जो क्या बोलते प्रधानमंत्री से लेकर जनता तक सब हिल गया था, ठीक है। मोदी जी का ये खौफ है, ठीक है। क्लियर बात है, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप कतर का मोदी है, ठीक है। और मोदी जब है ना, तो आपको बता दे मैम, गलत करे हमारा सैनिक सही करे। और पहली बात तो सैनिक हमारा गलत कर नहीं सकता है, ठीक है। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा के सोच रहे हो ना 8 को, तुम 8 को फांसी का सजा तो छोड़ो, ठीक है। छू के दिखा दो कटर को, चैलेंज करता है अगर पावर है तो, ठीक है। मोदी जी है मैम प्रधानमंत्री हमारे, वो आप मनमोहन सिंह को समझिए क्या कि जमीन भी दे देंगे? कतर को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह का सरकार नहीं है कि अपना सैनिक भी दे दे, जमीन भी दे दे, 60-60 हज़ार वर्ग मील जमीन भी दे दे और बोले कि यहाँ घास नहीं उगता था नेहरू जी की तरह। ये सब वाले प्रधानमंत्री जी नहीं, हम लोग बहुत सोच समझ के मोदी जी को बैठाए हैं। और मोदी जी को जब बैठाए हैं तो इसलिए बैठाए ताकि हमारा सेना मजबूत हो, ताकि सुनिए ना मैम, इसलिए बैठाए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। और देश सुरक्षित रखने के लिए मोदी जो काम कर रहे हैं ना, हम आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं, कतर का औकात नहीं है कि हमारे सैनिक को छू भी दे। पूछिए। फैसला तो सुना दिया गया है ना। फैसला, अरे ऐसा ऐसा फैसला दिल्ली सुनाया जाता है मैम। ऐसे फैसला को भारत का जनता लात मारता है, ठीक है। हमारे सैनिक के ऊपर जब सवाल उठेगा ना, तो अभी कुछ दिन पहले सैनिक और वैज्ञानिक का मजाक उड़ाने वाले प्रकाश राज थे ना, जो चाय का केटली भरते हुए इसरो के साइंटिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग किस बिल में छुपे हुए बताइए ना। बोलते हैं हम सैनिक का बहुत सम्मान करते हैं। जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग को बुलाए ना, कहाँ है वो लोग? कोई नहीं। क्या बोले? आज सुनिए ना, कटर जैसे कंट्री को हम बताते हैं, आज आपके समर्थन मतलब सैनिक के समर्थन में आज ये भगवादारी क्यों खड़ा है, सोचने वाला विषय है, ठीक है। आखिर जेएनयू के एक भी स्टूडेंट क्यों नहीं आके बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कि हाँ ये गलत हो रहा है, हम अपने सैनिक के साथ नहीं बोल सकते हैं। वो हमास के समर्थन में आ सकते हैं लेकिन अपने देश के सैनिक के समर्थन में नहीं आ सकते। और रही बात कतर के लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, औकात भी नहीं है उसको हमारे सैनिक को छूने का। मोदी जी हमारे पीएम है, इस बात को बार बार हम बोल रहे हैं कतर को, ठीक है। ध्यान में रख लेना भाई, भूल के भी ये टारगेट मत करना। तुम मारने अभी फांसी देने के बाद क्यों ना, ये तुम फैसला को वापस ले लो, आराम से इज्जत पूर्वक ले लो। नहीं तो भारत का जो भगवाधारी 4-5 गुंडा वहाँ चल गया ना, भगवाधारी से 5 लड़का ही बोल रहे हैं, अगर चल गया ना कटर ऐसे ही डूब जाएगा, ठीक है। हमारा बिहार का बॉर्डर ही खोल देना, बिहार काफ़ी है वहाँ के लिए। तो कटर में हम लोग के हमारे सैनिक को फांसी दे देगा। हमारा सैनिक इतना मजबूत जरूर है कि 8 सैनिक को जिसको फांसी देने का मांग की है ना, वो पेंजर तो पैसा ऐसा निकालेंगे ना, कतर ऐसे 2 मिनट में उड़ जाएगा। क्या बोलिएगा इनकी बातों से? कितने अरे भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विदेश नीति और कूटनीति की विजय हुई है, उसी प्रकार से विजय होती रहेगी। और देश के जनता को पता है कि भैया अब तो वक्त बदल दो, तुम यूँ डरते डरते जीने का और दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। अब बहुत ही जल्द पाकिस्तान को हो चुका है और भी कंट्रियों को, चीन को हो चुका है, अब कतर को भी भारत के 56 इंच सीने का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि आवेदन निवेदन बहुत हो चुका है। कतर ने जब तक हमारे भारत को जितनी भी बुराई करनी थी, जितनी भी जलजीरा को गाली देनी थी, उन्होंने दे लिया। अब इनका दे दनादन होगा। कतर की इमेज आपकी नज़रों में कैसी बनी हुई है? देखिए मैं एक तरीके से, मेरा जो कतर को देखना है, एक तरीके से अगर देश को देखें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा देश जो कि मीडिया को जेब में रखता है, जो वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है वो फैला रहा है और बिल्कुल चीन की तरह ही विस्तारवाद की नीति पर भरोसा लगता है। आप इसमें अपने पूर्व सेनाओं जो नौसेना है उन पर फांसी की सजा सुनाना शोभा दे रहा है? बिल्कुल। एक बात बताइए, शोभा तो बहुत कुछ नहीं देता, पर हमने उस शोभा को बहुत परिवर्तन करा है। आप देख लिए, चाहे कुलभूषण यादव जी का केस हो, चाहे इन्होंने बताया अभिनंदन का केस हो, चाहे और भी जितने केस हो, हमने डंके की चोट पर यूएन में मुद्दों को रखा है। और पाकिस्तान से भी जब अभिनंदन को लाने की बात हुई थी तो पाकिस्तान की सेना तैयार नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का कॉल गया कि 24 घंटे में अभिनंदन अगर नहीं आया तो पाकिस्तान युद्ध की तरफ स्वयं जा रहा है। इसी प्रकार से मैं प्रधानमंत्री जी से
से आग्रह करना चाहूँगा और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह करना चाहूँगा कि कतर में एक फ़ोन मिलाएं और उसके बाद उन्हें क्लियर कट संदेश दे दें कि इस फैसले को वापस लो, वरना पाकिस्तान की तरह आपके हालत पाकता कर देंगे। और कतर से हमारा लेना देना किस चीज़ का है भैया? आपसे सीएनजी लेते थे, वो भी हमने कहीं और से लेनी स्टार्ट कर दी। अब हमारा आपके साथ व्यापारी कितना रह गया? नौ से तो लेना देना है ना, जो नौसेना है उनसे लेने देना, तभी तो कह रहे हैं कतर वालों की और जितने भी ये एक तरीके से इस्लाम को रख करके जो एक विकृत मानसिकता फैला रहे पूरे विश्व में, उनके खिलाफ भारत आज डट करके खड़ा हुआ है। जो भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको ठोकने का काम भारत की जनता और भारत की सेना करती है, करती थी और करती रहेगी, और बहुत ही जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। मैम एक बात हम कहना चाहते हैं, दीपिका पादुकोण कतर का बहुत रिप्रेजेंट कर रही थी पठान जो मूवी आया था उसमें, ठीक है, और नंगे उस पठान मूवी में घूम रही थी, ठीक है। आज दीपिका पादुकोण को हम चैलेंज करना चाहते हैं कि तुम जो है ना जाके कतर के समर्थन में ना खड़े होके भारतीय सैनिक के समर्थन में खड़ा हो जाओ, नहीं तो जो ढिकचिक वाला गाड़ी चालू होगा ना बुलडोजर बाबा का, मोदी जी को आप साइड में रखिए, मोदी जी का इसमें जरूरत है ही नहीं। अजीत डोभाल का एंट्री जिस दिन हो गया ना, कतर ऐसे ही सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके लोग बोलते हैं ना इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करेंगे, वैसे ही इरेडिकेशन ऑफ कतर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहे हैं कि इस फैसले को बदला जाए मैम, आपको बता दें, हम बोल रहे हैं ना, अगर वो नहीं अब वापस लिया ना इस फैसले को और अपना ही सैनिक को मार दो, हम तो ये तक कह रहे हैं अपना सैनिक को मार दो, लेकिन भारतीय सैनिक पे उंगली मत उठाना। अगर बाबा को कानों कान खबर चल गया ना तो आराम से बुलडोजर घर पहुंचेगा, बस बॉर्डर के उस पार बस बुलडोजर को जाने का देरी है, तुम्हारा बॉर्डर भी सर्वनाश होगा और पूरा कतर भी सर्वनाश हो जाएगा। बाबा का इतना जरूर पावर है। कतर को कतर ही देंगे कैची से। भारतीय युवा, बिल्कुल भारतीय युवा, यहाँ पर एक एक युवा में इतना जोश है, एक बार कहने की देर है, भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। तो ये भारत के नौजवान हैं, ये कतर वतर को तो मुट्ठी में बीच देंगे, रेत की तरह फिसल के नीचे गिर जाएंगे। ये लोग क्या बात करते हैं भारत के नौजवानों से लड़ने के लिए। तो देखिए जो अपने नौसेना है पूर्वाड जिनको फांसी सुनाने की बात कही गई, उस फैसले पर भारत के युवा क्या बोलते हैं आपने साफ सुना। हालांकि आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।